कमिंग बैक टू द फाइनल मैच जो कि आज होने जा रहा है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंका ने काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो कहा यह जा रहा था कि श्रीलंका की टीम जो है वो अब कहीं उसके पास जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है और अच्छे तरीके से जैलन नहीं है, लेकिन फाइनली आज पाकिस्तान को हराने के बाद वो फाइनल में पहुंच गए हैं और भारत के साथ जो है वो आज फाइनल खेलने भी जा रहे हैं और उनके अपने मुल्क में हो रहा है ये फाइनल, तो उनको जो है वो एक एज भी हासिल होगा कि वो इस फाइनल को बहुत अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। तो अजहर खान साहब, क्या लगता है आपको इस फाइनल के लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक बहुत मैसिव टूर्नामेंट था, बहुत ज़्यादा इब्हामात रहे इस टूर्नामेंट के अंदर। उमर, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि श्रीलंका जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11वीं दफ़ा वो एशिया कप का फाइनल जो है वो खेलने जा रहा है। और आप ये देखें कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि श्रीलंका की टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए 50 ओवर्स का जो मैच था वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, तो उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा था जिम्बाब्वे में। और बड़ी आउटस्टैंडिंग और बड़ी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर श्रीलंका ने अपना वो टूर्नामेंट जो था उसमें क्वालिफाई किया और वर्ल्ड कप के लिए पार्टिसिपेट करने के हकदार साबित हुए। अब देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो इन्होंने फेस किए, क्योंकि इनका जो मेन स्ट्राइक बॉलर था ना उमर, वो था ड्यूपित हसरंगा। वो राइट आर्म लेग स्पिनर गुगली बॉलर है एंड परहैप्स ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स प्लेइंग इन वाइट बॉल क्रिकेट नाउअडेज। बाबर आजम से बेहतर कौन जानता हूँ। हाँ, नहीं वो खैर बाबर आजम ने उनके खिलाफ रन भी किए हैं, ऑफ कोर्स ये ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सेकेंडली चमेरा इनके बहुत ही आउटस्टैंडिंग एंड वेरी गुड फास्ट बॉलर जो थे वो भी अनफिट हो गए। तो देखा जाए तो जिस तरह प्रोग्रेस की है ना श्रीलंका ने एशिया कप में, मैं समझता हूँ कि उसमें जो सबसे ज़्यादा उनका जो पार्टिसिपेशन है और जो पार्टिसिपेट किया जिन प्लेयर्स में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेयर टू 6th प्लेयर। अब देखें, मुझे कुछ शनाका जो उनके कैप्टन है ना, उनकी फॉर्म जो है वो कुछ पर कुछ डाउट था और मुझे लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर होंगे, इसलिए वो रन्स नहीं कर सके। बॉलिंग में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना चमत्कार दिखाया, मगर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को एज ए कैप्टन बहुत अच्छी तरह उन्होंने लीड किया, बट एज ए बैट्समैन उन्होंने लेट डाउन भी किया। कमिंग बैक टू योर पॉइंट नाउ कि अब महेश तक्षना जो है उनका मेन स्ट्राइक बॉलर है, जो कि जिसे कहते हैं मिस्ट्री बॉलर है। वो कैरम बॉल भी करता है, लेग ब्रेक भी करता है, ऑफ ब्रेक भी करता है। और उमर, जो सबसे बड़ी खासियत थी ना उनकी, वो नया गेंद करते थे, फिर मिडिल ओवर में बॉलिंग करते थे, फिर डेथ ओवर में बॉलिंग करते। ठीक है। तो मेरा ख्याल है, दिस इज़ माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, मगर ये है कि उनके ना होने से ना उनकी बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो 10 ओवर जो थे वो विकेट टेकर भी थे, रन्स भी रोकते थे और बैट्समैन पर प्रेशराइज। अजहर भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जहाँ से आपने बात की मिस्ट्री स्पिनर की, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ आज पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करने के लिए। जो हमने मैच लूज किया और जब उनके पास तक्षाना है और लग भी रहा है कि ऐसे विकेट्स के ऊपर वो तंग करता है। हमने माजी में देखा बहुत सी मैनेजमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आई और वो एक मिस्ट्री कार्ड लेकर आते थे और जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। लाइक आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप का जब सिलसिला शुरू हुआ तो हमारी टीम में हमेशा एक अननोन प्लेयर आता था जो कि आके छा जाता था। सोहेल तनवीर से ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद सईद अजमल हमारे पास आए, उसके बाद मोहम्मद आमिर को हमने डेब्यू कराया। मतलब ये बॉलर ऐसे थे जो आके छा जाते थे, हम एक मिस्ट्री बॉलर लेकर आते थे, फिर ये सिलसिला कहीं थम सा गया। अब एक ऐसा बॉलर जो टीम के अंदर होना ज़रूरी था, तो जिस तरह मिस्ट्री स्पिनर की बात हुई, तो इब्रार अहमद पे क्यों हम जो है वो रिलाई नहीं कर पा रहे, जिसने बहुत तंग किया था श्रीलंकन विकेट्स के ऊपर, तो हम इस तरह के बोल्ड डिसीजंस क्यों नहीं ले पाते हैं? देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर करते हैं तो उसको आप मौका ज़रूर देते हैं। बिल्कुल ठीक। टेस्ट क्रिकेट हैज़ इट्स ओन डायमेंशंस और जो भी टेस्ट क्रिकेट खेलता है उसमें इब्रार ने प्रूव किया कि ही इज़ बीइंग अ वेरी यूजफुल बॉलर फॉर लॉन्गर वर्जन ऑफ। समझ नहीं आ रही थी उसकी। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों समझ नहीं आ रही। अब देखें, जो T20 गेम है और 50 ओवर्स गेम है,
50 ओवर गेम थोड़ी सी जो है ना टेस्ट क्रिकेट से मिलती जुलती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब अगर आपके पास इब्रार अहमद की शक्ल में, जब आपने श्रीलंका में टेस्ट मैचेस में उसने बहुत उम्दा बॉलिंग की, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो भाई व्हाट वाज द रोल ऑफ द सिलेक्टर्स? सर खान साहब आपसे बात कर रहे थे इब्रार अहमद के हवाले से। इब्रार अहमद जो है वो उसको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है, कंसीडर भी नहीं किया जा रहा? क्या आपको लगता है कि अब जब इतने बुरी तरह से हम कोलैप्स हो गए हैं एशिया कप के अंदर, तो फाइनल के लिए कुछ ऐसा मिस्ट्री बॉलर जो है वो उसके ऊपर रिलाई किया जाएगा, या उमर खान को वापस लाया जाएगा, या फिर जो है वो इब्रार अहमद को लाया जाएगा, या जाहिद महमूद जो कि लेग स्पिनर हैं उन पे रिलाई किया जाएगा? उमर देखें, जो बात आप इब्रार अहमद की कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली जो सिलेक्शन कमेटी है, जो हेड कोच है, उन्होंने इब्रार को बहुत करीब से देखा है, टेस्ट मैचेस में उसको बॉलिंग करते देखा है। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि भाई अगर वो इतना अच्छा था तो वो आपके पैराफेनेलिया में आया क्यों नहीं? वाई ही इज़ बीइंग लेफ्ट आउट? माई क्वेश्चन इज़ नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इब्रार अहमद को जब आपने देखा कि मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ थी, 3 मैचेस थे, आप बड़े आराम से तीनों मैचेस जो थे वो इब्रार को खिलाते, और उसके बाद उसका वनडे क्रिकेट का जो इम्पैक्ट है, इफ़ ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो अगर वो उसमें परफॉर्म करता तो आपके लिए आराम से एशियन चैम्पियनशिप भी थी, उसके बाद वर्ल्ड कप भी था, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब देखें, एक हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज टूर्नामेंट में आप एकदम एक ऐसे प्लेयर को लेकर चले जाएं जिसने अभी तक वनडे क्रिकेट नहीं खेली, तो उससे ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो अब आपके पैराफेनेलिया में नहीं है? बिल्कुल ठीक। तो उमर, व्हाट आई फील इज़ कि आपकी जो थिंक टैंक है, कैप्टन है और जो सिलेक्शन कमेटी है, भाई मेरे दे आर पेड फॉर देयर जॉब, तो वो क्यों नहीं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते, और उनके जहन में ये क्यों चीज़ नहीं आई कि हमें अगर 3 अफगानिस्तान के मैचेस मिले थे और वो श्रीलंका में ही होने थे, और हमारी एशिया चैम्पियनशिप भी श्रीलंका में थी, तो दैट वाज अ वेरी वेरी राइट